नमस्कार। आज मैं सीधा पेरेंट से बात करना चाहता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर आप अपने बच्चों को नशे की गिरफ्त में जाने देंगे? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत चिंता की बात है, पूरे उत्तर भारत में, न केवल उत्तर भारत में बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत में, पूरे देश में नशे ने अपनी गिरफ्त को बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा अगर कोई आ रहा है तो आज का युवा, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और मैं मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था गाली गलौज के ऊपर, उसमें बहुत लोगों ने मुझे, मतलब कम लोगों ने देखा अभी तक, लेकिन जितने लोगों ने देखा मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि बहुत अच्छी शुरुआत है। ऑर्गन डोनेशन के ऊपर भी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। तो उस वीडियो के बाद मुझे एक हमारी गेस्ट है आज की, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ तृप्ता पुरी जी का। तृप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। तृप्ता जी, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको मेरे स्टूडियो में आना है और अपने इन, जैसे हम बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नशे की गिरफ्त से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपको भी आकर के अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए दिनेश जी, मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा जो मुझे बहुत ही पसंद आया। जी, जी। तो मुझे लगा कि बच्चे गाली तो दे ही रहे हैं और साथ साथ वो अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स की साइड और अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी। तो मुझे लगा कि मेरे को आपके पास आना चाहिए और आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, मैं अपना विचार यहाँ प्रकट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच तृप्ता जी, आपने इस प्लेटफॉर्म को इस लायक समझा कि अपनी बात रखें। एज अ मदर, शायद आपका बेटा 11th में पढ़ता है, राइट? हाँ जी। ओके। एज अ मदर आपको क्या चैलेंज आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी हो चुकी है और बच्चों को हम कैसे, क्योंकि देखिए स्कूल के बाहर छोटे छोटे जो हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जो कि कुछ खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं, तो उनके पास भी एक फ्लूइड, एक लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, जो उसमें छोटे छोटे मिलते हैं। कई लोग उसको व्हाइटनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, या छोटा मोटा ड्रग्स का पैकेट मिल जाता है, छोटी छोटी कई तरह की चीजें, और ये प्रशासन की नाक के नीचे चीजें हो रही हैं। तो एज अ पेरेंट आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक टीनेज में आपका बच्चा है, तो आप कैसे उसको देखते हैं? देखिए एज अ पेरेंट हमें नहीं पता रहता कि बच्चा क्या कर रहा है बाहर, किससे मिल रहा है। जी। हम सोचते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है, हमें तो लगता है कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन हम एक मॉडर्न पेरेंट्स बन चुके हैं और जिसके वजह से हम बच्चों को ज्यादा ही फ्रीडम देते जा रहे हैं। तो शायद ये चीज अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, वो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। यूट्यूब देख रहा है तो यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करनी चाहिए और हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो किससे बात कर रहा है। और जो आपने मुझे भी बताया कि ड्रग्स वगैरह, हाँ ये सब चीज नॉर्मल हो चुकी है अब। तो तृप्ता जी, जैसे आपने वही फ्रीडम की बात करी कि हमें थोड़ा सा उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर गवर्नेंस बढ़ानी चाहिए और वो क्या देख रहे हैं उनकी यूट्यूब की हिस्ट्री वगैरह पे चेक रखना चाहिए। आपकी इस बात को बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि यार बच्चों को फ्रीडम देना भी जरूरी है, वरना वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे दूसरी चीजों से। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम फ्रीडम के नाम पे बच्चों को कुछ भी करने दें, या थोड़ा सा हमें गवर्नेंस और अपनी टाइट करनी चाहिए, जैसे हम लोगों के जमाने में हुआ करती होगी? देखिए पेरेंट्स सोच रहे हैं हम मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उस चक्कर में वो बच्चों को ज्यादा ही फ्रीडम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये चीज गलत होगी, क्योंकि फिर बच्चा बिगड़ जाएगा, फिर बाद में आप सोचोगे मैंने क्या किया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न, तो इससे बच्चा भी ज्यादा फ्रीडम का फायदा उठा सकता है। कोई फ्रेंड है जो उसे गलत राह दिखा सकता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने करियर की साइड ध्यान दे रहे हैं कि आजकल आपको पता ही है कि मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं। ट्रेंड चल चुका है। पहले हमारे टाइम में क्या होता था, मम्मी ध्यान रखती थी हमारा, लेकिन आजकल क्या है कि दोनों ही वर्किंग है, तो और दोनों ने फ्रीडम भी दे रखी है बच्चों को। ये नहीं हम कह सकते कि फ्रीडम नहीं दी, बच्चों को फ्रीडम भी पूरी मिलेगी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने दे रहे हैं, जहां पर हुक्का बार में वो बच्चे जाते हैं, तो पेरेंट्स भी ये चीज एंजॉय कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स ही
जो एक रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों के लिए, अगर वो ही ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, और फिर उसके बाद अगर तुम बच्चों को मना करोगे कि बच्चों ऐसे मत करो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप सब भी तो ये चीजें कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि दे शुड लीड बाय एग्जांपल। अब जैसे मान लीजिए आजकल होता क्या है, जैसे हम लोग भी, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, हम लोग भी पार्टीज में जाते हैं, बहुत सारे लोग होता है साथ में, क्या करते हैं वो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, और हुक्का की आपने बात करी, लोग इसको एक्सक्यूज करते हैं यार फ्लेवर्ड हुक्का है, जबकि उसमें भी कई तरह का नशा मिला होता है और आपके दिमाग को सुन कर सकता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो भी फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पे चीज चल रही है, ये सब रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह के नशे मिले हुए जो आपके दिमाग को सुन कर रहा है। और लोग क्या करते हैं, वो पार्टी एंजॉय करने वाले उसकी फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने ये एंजॉय किया। अब वो जो फोटोज हैं वो बच्चे भी देखते हैं, तो आपका ये सोचना लाजमी है कि बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे। अब पेरेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी फोटो शेयर कर रहे हैं, और पेरेंट्स लाइक भी कर रहे हैं। ओके। वो हुक्का की जो फोटोज है वो शेयर बच्चे भी कर रहे हैं, और पेरेंट्स उन्हें लाइक कर रहे हैं, तो ये वो अपने आप को मॉडर्न ही शो करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ना, अब जैसे आप मॉडर्न की बात कर रहे हो बार बार, ऐसा क्या है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, बहुत मतलब मॉडर्न पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा बात होती है, तो क्या बच्चों को फ्रीडम के नाम पर या उनको एक पर्सनल स्पेस के नाम पर हम कुछ भी करने दें? देखिए, जैसे वेस्टर्न कल्चर हमें फॉलो कर रहा है, वो क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोनलीनेस आ चुकी है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, वो ज्यादा अच्छा है, वो इस साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हमारे टाइम में सिर्फ हम कपड़ों तक ही सीमित थे कि कपड़े वेस्टर्न होने चाहिए, तो हमें लगता था जीन्स टी शर्ट ये सब वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन आजकल बच्चे उनका फूड भी फॉलो कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वहां का जो ट्रेंड है वहां का वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो फिर उनको डिप्रेशन की साइड लेकर जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मेरे भी एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझे बताया, वो यूरोप में किसी कंट्री में रहते हैं, उन्होंने मुझे बात बताई कि जैसे यूरोप में या वेस्टर्न साइड में, अमेरिका, कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, वहां पर क्या है, लोनलीनेस की जो आप बात कर रहे हो, एंड लोनलीनेस लीड्स टू डिप्रेशन। जब वो अकेला फील करते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, तो वहां से जो है वो नशे की गिरफ्त में आते हैं। और जब वो नशे की गिरफ्त में आते हैं, चाहे कोई भी नशा हो, वो उसको एडिक्शन की तरह ले लेते हैं, और एक बार जब उसकी गिरफ्त में आने लगते हैं तो वहां से निकलना उनका मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि ऐसा हो रहा है, और वो लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं, हमारे कल्चर को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे एक तो डिवोर्स का कल्चर नहीं है, पेरेंट्स जो बच्चों की वो गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं। चलिए अब थोड़ा अपनी बातचीत को आगे लेके चलते हैं तृप्ता, और बच्चे के स्कूल की तरफ चलते हैं। होता ये है कि बच्चों जो स्कूल्स होते हैं वो बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैंप को ऑर्गेनाइज करने का उनका पर्पस ये होता है कि बच्चों की लर्निंग में डेवलपमेंट हो, और बच्चों को नेचर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, इसलिए उनको अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन उन कैंप्स के अंदर मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जहाँ पर बहुत गलत एक्टिविटीज बच्चे ही कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उनके बैग्स को भी चेक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसके लिए ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें स्कूलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? और आप मुझे कुछ ऐसा एक इंसिडेंट बता भी रही थी। देखिए, ऐसी कुछ ना कुछ बातें सबके पास होती हैं, और ये रियलिटी है, ऐसा होता है, लेकिन वही कोई सामने आकर नहीं बोलना चाहता कि ऐसा हुआ, क्योंकि वो अपने स्कूल को भी बदनाम नहीं करना चाहेगा, एज अ पेरेंट अपने वो बच्चे को बदनाम नहीं करना चाहेगा, तो वो ये बातें इसलिए सामने आ नहीं पाती। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। मैं अपने भाई की बात बताती हूँ, उसका जो बेटा है जिस स्कूल में जाता है, वहां पर बच्चे मनाली घूमने गए, तो वहां पर रूम में जाते ही बच्चों ने, क्योंकि रूम मिल जाता है वहां पर, टीचर एक दो बार आएंगे, पता कब आएंगे, तो उसके बाद उन्होंने अल्कोहल की बॉटल्स निकाली और अपना पार्टी टाइप में वहां पर वो बना लिया, स्कूल के बच्चों ने। तो वो तो ठीक है, लेकिन मीन्स आखिर बॉटल बच्चों के बैग में आई कैसे? पेरेंट्स को नहीं पता चला, टीचर को नहीं पता चला, वो रूम में वहां पर पहुंची कैसे? देखिए, जबकि सख्त आदेश होते हैं कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, तो सोचने की बात है उन्हें सब सप्लाई कहाँ से हो रही है, इन चीजों कहाँ से हो रही है ना, क्योंकि बच्चा अपने घर से तो ले नहीं सकता ये चीजें। और कई लोग ना, मैंने ये भी देखा है तृप्ता जी, जैसे अपने घर में बार बना देते, तो ओपनली उनके घर में वो डेकोरेटिव आइटम की तरह वो शराब की बोतलें रखी हुई रहती, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
तो वही रोल मॉडल, जो पेरेंट्स रोल मॉडल बनना चाहिए आजकल, वही खुद ही बार बना के अगर घर बैठ जाएंगे, स्मोकिंग करेंगे या फोटोज हुक्का बार वाली डालेंगे, तो बच्चे को तो लगेगा ये नॉर्मल चीज है, मैं भी यही करूंगा फ्रेंड्स के साथ जाके। वो बर्थडे पार्टीज में क्या कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, फोटोज जा रहे हैं, पेरेंट्स भी लाइक कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब अपने आप को थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर हैं, हम मॉडर्न हैं, बस यही शो कर रहे हैं। दूसरा मेरा आपसे सवाल था लिव इन को लेके, क्योंकि लिव इन जो है अभी इंडिया में बहुत जगह अलाउड है और एक एज के बाद, मेरा ख्याल है, मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं, लेकिन एक एज के बाद अलाउड है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कई जगह छोटे छोटे बच्चे भी घर से दूर रहने लग गए हैं, ठीक है, और वो पेरेंट्स की नॉलेज में भी नहीं है। मतलब दिन के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि, और ये मतलब हंसी भी आती है हमें ये सब सोच करके, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। स्कूल से निकल गए, एक कॉमन फ्रेंड के घर पे गए, वहीं पर वो दिन भर अपना खाना पीना वहीं सब उनका चल रहा है, पार्टी चल रही है, कभी कभी पढ़ाई भी हो सकता है चलती हो, लेकिन गलत काम ज्यादा चल रहा है, और वहीं से वो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं जहाँ वो सबके रिस्पेक्ट करना भी छोड़ देते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? देखिए, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया लिव इन का, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देंगे कि बच्चा क्या कर रहा है। वो भी एक एज तक, लिव इन का भी एक एज तक होना चाहिए। अगर छोटे बच्चों को जो 8th 9th क्लास में है, वो बच्चे दूसरे के फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, नाइट स्पेंड कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स, एज अ पेरेंट ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सब फ्रेंड्स मिले हुए हैं आपस में, वो आपको भी नहीं बताएंगे वो क्या कर रहे हैं जी। तो वो चीजें आपको ही ध्यान देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, ठीक है, लेकिन वो भी एक एज तक होना चाहिए, मुझे लगता है। जी, चलिए त्रिता जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बहुत ध्यान रखिए अपने बच्चों का, क्योंकि एक बार अगर बच्चे किसी नशे की गिरफ्त में आ गए तो यकीन मानिए उनको वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और आज ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जिस तरह से हमारा युवा, हमारे देश के बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं, तो आप जितना ध्यान अपने बच्चों का रखेंगे, यकीन मानिए आप देश के लिए उतना ज्यादा योगदान देंगे। और अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन आप यहाँ पर आकर के बात करना चाहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, तो आपका स्वागत है। और इस बातचीत का अगला पार्ट भी हम जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।